नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके कहां काम है? ये सारे क्वेश्चन आपके काम आएंगे यूपी टीजीटी पीजीटी में, ये काम आएंगे आपके दिल्ली यानी कि डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी में, ये काम आएंगे आपके असिस्टेंट टीचर की भर्ती में, ये काम आएंगे आपके सीटेट में, रीट में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बाल विकास सीडीपी से जुड़े हुए हैं, जियोग्राफी इकोनॉमिक्स इतिहास से जुड़े हुए हैं, हिंदी संस्कृत इंग्लिश से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो मेथड्स है टीचिंग मेथड्स उनसे जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजी है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप सबके सिलेबस में आने वाली है और सिलेबस में है। पिछले एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके अलावा वो क्वेश्चंस भी इसमें हमने जोड़े हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो एक बार इन क्वेश्चंस को पूरा एक बार आप देख लीजिए। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको पोल में भी देता हूं जिनके जवाब आप देते हैं, तो ये भी देख लीजिए कि आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं, कौन कौन सा सवाल आपने पोल में अटेंड किया है, नहीं किया है तो आप पोल को डेली देखिए, वहां कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पोर्टल पे भी जा सकते हैं जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। ये पोर्टल भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा क्योंकि इस पोर्टल में काफी सारी खूबियां हैं। आज का यहाँ देखें पहला सवाल, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन 1927 में करने वाले थे। ये थे चार्ल्स एटन। तो ये सवाल भी आपके पर्यावरण यानी कि इकोलॉजी से संबंधित हैं और आपके जो फर्स्ट पेपर होने वाला है रीट में, उसमें अलग से सिलेबस में ये आपके एक चैप्टर दिया हुआ है, एक पॉइंट टॉपिक दिया हुआ है, तो वो आपके लिए बड़े काम करने वाला है। वही सारे क्वेश्चंस मैंने समाहित करने की कोशिश की है, तो उसको आप देखें। यूपी टेट में भी आपको काम आएगा और इसके अलावा आपको रीट में भी काम आएगा। सवाल नंबर 2, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति कहलाती है? वो होती है अल्पाइन बायोम। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? 78% है। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी है? 0.03% है। निम्न में जल धारणा या जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो मटियार मिट्टी में अधिक होती है। गहन पारिस्थितिकी शब्द के जनक हैं, तो वो है अर्निस्ट नेस। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र और गहन पारिस्थितिकी, तीन चीजें हैं, तीनों के जनक अलग अलग हैं। दो मैंने आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में, पर्यावरण वाले प्रथम वीडियो में, और ये मैं आपको बता रहा हूं पर्यावरण के सेकंड वीडियो में। 7 नंबर क्वेश्चन, महासागरों में औसत लवणता कितनी होती है? वो होती है 35%। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन से हैं? वो है महासागर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो बाकी गैस हैं ये भी हालांकि इसके लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन सर्वाधिक जो उत्तरदायी है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। सवाल नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करते हैं? जुगाली करने वाले पशु कौन से हैं? गाय, भैंस, ऊंट, ये हो गए आपके जुगाली करने वाले पशु जो मीथेन गैस को उत्सर्जित करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना देने वाले कौन हैं? तो ये हैं जोसेफ फोरियर। तो ये सवाल भी आपके लिए काफी अच्छा है। कुछ सवाल तो बहुत ही की क्वेश्चंस हैं जो आपको रीड पेपर फर्स्ट में काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो ये कंपटीशन बॉस ट्यूटोरियल्स आपके लिए हैं जिनका आप पूरी तरह यूज करें, ये फ्री है। इसके अलावा हमारा पोर्टल भी आप देख सकते हैं, https competitionboss.com। वहां पर केवल 3 रुपए डेली आप खर्च करते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं जिनको आप प्रैक्टिस सेट के रूप में यूज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना वो है आपके हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पर है? अंटार्कटिक के ऊपर है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। नंबर 14, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। तो देखिए बहुत सारे प्रोटोकॉल थे जिसमें से हर प्रोटोकॉल का अलग चीज रही, तो यहां मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की गई है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है? वो है कैरोटीनाइट वर्णक जो पराबैंगनी किरणों से बचाता है। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूएनईपी की यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। एक तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब दूसरा, इसका मुख्यालय कहां है? तो वो है आपके नैरोबी में। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब सवाल नंबर 17 देखें, वंगारी मथाई का योगदान है, तो इनका योगदान धारणीय विकास से है। ईपीए क्या है? तो ईपीए का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। तो ईपीए को हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी भी कहेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थित है? काफी अच्छा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो ये नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र में। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है, तो वो है ISO 14001। इसमें ध्यान रखना, छोटा सा आपको कंफ्यूजन कर देगा, एक जीरो या एक कोई फिगर इधर उधर करके, तो आपको ध्यान रखना है ISO 14001, ठीक है ना। अगला सवाल है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की स्थापना की गई? तो राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की स्थापना 1998 में की गई थी। अब अगला देखें हम यहाँ 23 नंबर सवाल, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन डेवलपमेंट जो पुस्तक है उसके लेखक हैं WM एडम्स। ग्रीन इंडेक्स विकसित किसने किया? तो देखो, वर्ल्ड बैंक ने विकसित किया। बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं सारे के सारे। अगर मान लीजिए 3-4 सवाल भी आ गए और आप नहीं दे पाए तो आप गच्चा खा जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको रट के जाना है, पढ़ के जाना है, हर जगह आपके काम आने वाले हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है देहरादून में। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों में शेयर भी करते चलना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि कंपटीशन बॉस ट्यूटोरियल्स आप ही के लिए हैं। 27 नंबर सवाल है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण मुख्यालय यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है कोलकाता में। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आप सभी को पता है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उसमें जो गैस थी उसका नाम पूछ रहा है, किस गैस का रिसाव हुआ? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत बार सवाल आ भी चुका है और अभी तक भी ये हॉट सवाल बना हुआ है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो बेंगलुरु में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहली चीज क्लियर हो गई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1973 में हुई। अगला सवाल 31वां, भारत में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो भैया 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, यानी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह मनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से भी आ सकता है ये सवाल। पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए 1950 में एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान का नाम मैं आपको बता देता हूं, पेड़ उगाओ, अधिक पेड़ उगाओ अभियान था। इस अभियान का उद्घाटन किसने किया? यह सवाल थोड़ा टिपिकल करके पूछा है, तो इसका उद्घाटन करने वाले थे KM मुंशी, ठीक है। ग्रीन मफलर, यह भी बहुत अच्छा सवाल है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला सवाल है, पर्यावरण विकास पर 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को नाम दिया गया। तो इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम सबसे पहले 1992 में जो पर्यावरण विकास पर सम्मेलन हुआ था उसका नाम पृथ्वी शिखर सम्मेलन दिया गया। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। सवाल ऑर्डिनरी है पर आता बहुत है, ठीक है, तो इसलिए इसको रट जाना भाई। 36 नंबर सवाल है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां स्थित है? तो भाई ये गुजरात में है, ठीक है, शायद कच्छ की खाड़ी में है ये। तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां स्थित है? गुजरात में है। अब भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं याद कर लें, 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई, ठीक है। अगला सवाल, भारत में पर्यावरण संरक्षण कब लागू किया गया? तो भाई 1986 में किया गया पर्यावरण संरक्षण। जल की कठोरता दूर करने की प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? जल का मृदुकरण, यानी कि कठोरता से उसको मृदु करना। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? यह किया गया 2002 में। कौन सी नदी प्रदूषकों के कारण जैव मरुस्थल कहलाती है? तो वो है दामोदर नदी। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है, वो है आर्सेनिक। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी के रूप में भंडारित है? वो है 70%। तो स्वच्छ जल है वो बर्फ के रूप में, और कितना परसेंट है? 70%। महासागरों में लवणता मैंने बताई थी, आपको याद होगा, वो थी 35%। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भाई ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। और जो रणथंभौर नेशनल पार्क है उसी को राजीव गांधी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया था। ये दोनों सवाल 44 और 45 के रूप में मैंने यहाँ शामिल कर लिए। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो भाई झारखंड में फूल बहुत ज्यादा खिलते हैं, उत्तराखंड में फूल बहुत ज्यादा खिलते हैं, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। सलीम अली कौन थे? एक पक्षी विशेषज्ञ थे, तो इनके नाम पे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। लेकिन सलीम अली इंटरप्रेटेशन सेंटर जो है, इंटरप्रेटेशन सेंटर, वो राजस्थान के भरतपुर में घाना पक्षी विहार में बनाया हुआ है। भारत के
किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। यह सवाल सिविल सर्विसेज में प्री में बहुत पूछा गया है। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे हैं आपसे, जिसे 1936 में स्थापित किया गया, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा किसली, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका सही जवाब है। 50 सवाल ये आपके हुए पर्यावरण से संबंधित, जो कि रीड पेपर फर्स्ट में आपको काम आने वाले हैं। इसके अलावा यूपी टेट में आप देखें तो वहां भी काम आएंगे। किसी भी स्टेट के टेट में जहां जहां इको का आपके पार्ट है, टॉपिक है, वहां सभी जगह काम आएंगे। तो कंपटीशन बॉस के ट्यूटोरियल्स आप सेव कर लें अपने यहाँ, ये सभी आपके लिए काफी सारे यूजफुल रहने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, आपके काम के मन मार के एक बार आप इनको पढ़ जाइए, आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।